हेलो। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप कोई केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, यानी आप किसी केमिकल ए से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी किसी भी 2-3 केमिकल्स को मिक्स करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उनके लिए आप स्टॉक एंड अकाउंट बुकिंग सॉफ्टवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें कैसे रॉ मटेरियल्स डाल सकते हैं, कैसे उसमें फिनिश गुड्स होते हैं, कैसे फिनिश गुड्स बनाए जाते हैं, वो सारी एंट्री इसके अंदर अपन समझने वाले। तो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो आपको इंटरफेस मिल जाता है जिसमें आज की तारीख में कैश कितना आया, सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, एक्सपेंसेस कितने हुए, आपके जितने भी बिजनेस के शॉर्टकट्स होते हैं वो लगभग शॉर्टकट आपके यहीं पे मिल जाते हैं आपको। अब जैसे अपन शुरू करते हैं प्रोडक्ट ऐड करने से, तो आपने ऐड प्रोडक्ट किया और इसमें आपने डाल दिया कैटेगरी में अपन बना लेंगे जैसे रॉ मटेरियल। ये अपनी कैटेगरी हो गई, ऐड कैटेगरी कर दिया। अब सबसे पहले रॉ मटेरियल में अपन डालते हैं कि मेरे पास एक रॉ मटेरियल लगता है रेजिन, कोई भी XYZ रेजिन हो सकता है, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्योंकि इसे सेल तो करते नहीं है तो सेलिंग प्राइस 0 कर देंगे, बट हाँ परचेज जरूर करते हैं। परचेज करते हैं 100 रुपए पर केजी, पर पीस नहीं पर केजी। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कर देंगे किलोग्राम। अभी आपका पर किलोग्राम आ गया। अब इसका स्टॉक वगैरह, लो स्टॉक कितना रखना है वो अलर्ट वगैरह आप डाल सकते हैं इसके अंदर, कि इससे कम होने पे सिस्टम आपको अलर्ट देने लग जाएगा। ये डाल सकते हैं, मान लेते हैं 10 पीस, 10 किलो से कम होने पे ये अलर्ट देने लग जाएगा। अब इसमें अगर आप टैक्स वगैरह देते हैं तो टैक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, अभी के लिए मैं नहीं कर रहा। इसको ऐड कर दिया, ये एक रॉ मटेरियल ऐड हो गया। उसके बाद जो दूसरा लगता है, मान लीजिए वो लगता है आपका केमिकल ए, उसका नाम है केमिकल ए, आपका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब मैं पर्टिकुलर कोई नाम ले लूंगा केमिकल का, वो आपके बिजनेस में होगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी जो प्राइस लगती है वो 120 रुपए पर किलोग्राम पड़ता है ये। तो ये अपन ने ऐड कर लिया पर किलोग्राम, केमिकल ए आ गया। अब इसको भी वही ऐड कर देंगे। अब देखिए, अब अपन बनाएंगे एक फिनिश प्रोडक्ट, उसका नाम रख लेते हैं फिनिश केमिकल, या फिर थोड़ा सा मैं रख लेता हूँ सॉल्यूशन ए, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन ए उसका नाम है, सेलिंग प्राइस है उसकी 400 रुपए पर किलोग्राम। अब क्योंकि परचेज नहीं करते, उसे बनाते हैं, तो परचेज को खाली छोड़ देंगे। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब यहाँ पे उसके रॉ मटेरियल डालेंगे। एक तो उसको बनाने के लिए, 1 किलो बनाने के लिए अपने को आधा किलो तो रेजिन लगता है और आधा किलो केमिकल ए लगता है। जो भी आपका उनका रेशियो हो वो आप रेशियो यहाँ पे डाल सकते हैं। 1 टाइम एंट्री करनी होती है कि इसको पर किलोग्राम के लिए क्या क्या एंट्री रहती है वो डाल सकते हैं। ये हो गया। अब उसके अलावा आपके जो इस पे एडिशनल और खर्चे लगते हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी 110 आ गई। अब मान लीजिए इसमें आप जो लेबर मिक्स करता है उसको 10 रुपए पर किलोग्राम के देते हो मिक्स करने के, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये 10 रुपए जुड़ के 120 रुपए हो गई। ठीक है जी, ये आ गया आपका सॉल्यूशन ये बन के, और इसको ऐड कर दिया। मैं अभी एकदम बेसिक बता रहा हूँ, आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपको हर एक फीचर को डिटेल में बताएंगी और सारे आपका सेटअप वगैरह सब करवा भी देंगे। अब ये हो गया, अब सब कुछ अपने पास 0 है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, सॉल्यूशन ए बना लिया थोड़ा सा। तो अपन आ जाएंगे स्टॉक्स एंड सर्विसेज में, स्टॉक अपडेट में। उसके बाद आपको बस यहाँ पे डालना है कि सॉल्यूशन ए बनाया है, तो सॉल्यूशन ए सेलेक्ट कर लिया। कितना बनाया है, 100 किलो बनाया है, मैंने 100 किलो बना लिया फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में बनाया है। ऐड कर दूंगा। ये जैसे ही ऐड होता है एक मैन्युफैक्चरिंग शीट बन जाती है। अब उसको आप देखोगे ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग शीट में आपको दिखाऊं, तो अब इसमें सॉल्यूशन ए मैन्युफैक्चर्ड इंटू 100 और आपका 120 रुपए पर यूनिट पड़ता है और 12,000 रुपए का खर्चा आ गया। अब रेजिन ए कितने रुपए का लगा, 5,000 का। केमिकल भी कितना लगा, 6,000 का, और अदर एक्सपेंसेस 1,000 रुपए। तो ये पूरी शीट बन के आ जाती है, आप इसको डाउनलोड प्रिंट वगैरह कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो केमिकल सॉल्यूशन ए 100 किलो हो गया है अपने पास स्टॉक में, और जो रेजिन है वो -50 हो गया। क्यों? क्योंकि 1 किलो बनाने में लगता है आधा किलो, तो 100 किलो में 50 किलो, तो अपने आप कम हो गया। ये भी अपने आप कम हो गया। अब स्टॉक मूवमेंट पे आके देखोगे केमिकल ए पे, तो ये दिखा देगा कि -50 किलो लगा था नया स्टॉक बनने में, और इसमें दिखा देगा कि 100 किलो नया आया था स्टॉक बन के। ये हो गया। अब क्योंकि ये माइनस में चला गया तो अब अपन थोड़ा सा परचेज कर लेते हैं। अब जो भी आपका सेलर होता है जिससे आप केमिकल खरीदते हैं, अभी आपकी खरीदने की एंट्री होती है। जैसे मोहन सप्लाईज या मोहन केमिकल्स कर देते हैं, जिनसे अपन खरीदते हैं। ऐड कर दिया। अब आप यहाँ पे मोहन केमिकल सेलेक्ट कर लेंगे, आगे पीछे की डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी डेट में खरीदे। आइटम प्रोडक्ट में अपन सेलेक्ट कर लेंगे, एक तो मैं केमिकल एक खरीद रहा हूँ 1000 किलो और रेजिन खरीद रहा हूँ 1500 किलो। रेट वगैरह ये सब आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये आ गया 270, 2,70,000
और मोड ऑफ पेमेंट में जैसे कैश दिया उनको यूपीआई किया, बाकी रखा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और डिस्काउंट मिला, कुछ चार्ज लगा, कुछ डिलीवरी चार्ज लगा, कुछ पैकिंग चार्ज लगा, वो सब डाल सकते हैं। ऐड परचेज कर दिया। अब ये अपने पास आ गया 950 किलो, या आ गया 1450 किलो, 1450 केजीज आपके पास आ गया। अब क्योंकि आज की तारीख में परचेज किया है तो परचेज की एंट्री भी यही दिख रही है। अब मान लीजिए आपने इसको कर दिया सेल, तो सॉल्यूशन ए में आएंगे, मैंने किसी कस्टमर को दे दिया 15 किलो। अब ये कैश का कस्टमर था तो मैंने बस सीधा प्रोडक्ट डाला क्रिएट। अब ये आपका बन गया कैश का बिल। अब मैं एक और बिल बनाता हूँ सॉल्यूशन ए। इस बार मैं बनाऊंगा मेरे किसी पर्टिकुलर फिक्स कस्टमर के लिए जो मेरे पास हर बार आता रहता है। जैसे सुरेश है, वो मेरे पास आता ही रहता है, तो उसका मैंने अकाउंट ही बना रखा है, तो मैं सुरेश सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, उसका बना दिया। तो अब ये बिल पे आ गया सुरेश, स्टार्ट न्यू इनवॉइस कर दूंगा। अब आपके पास एक कस्टमर आया रमेश, जो कि फर्स्ट टाइम है, लेकिन आपको उसका रिकॉर्ड रखना है बट उसका अकाउंट नहीं बनाना। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं वॉक इन कस्टमर का। कैसे? इस पे आएंगे ऐड वॉक इन कस्टमर और रमेश, उसका फोन नंबर वगैरह वो सब डाल लेंगे, ऐड कर देंगे। अब आप सेटिंग में जाके ये वॉक इन कस्टमर अगर आपके ज्यादा होते हैं तो इसका शॉर्टकट बाहर भी निकाल सकते हैं, तो वो फिर बाहर भी दिखने लग जाएगा। जैसे मैं करके दिखाऊं, एक बार बंद करूंगा, वापिस साइड सेल पे आऊंगा तो ये बाहर आ गया सॉल्यूशन 12। ये अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आके रमेश डाल देंगे और उसका जो भी फोन नंबर हो वो डाल सकते हैं, ऐड कर देंगे। अब अपन ने देखे ध्यान से अकाउंट नहीं बनाया इसका, क्रिएट। अब ये बिल के ऊपर रमेश आएगा, उसका फोन नंबर, उसकी डिटेल्स आएंगी। स्टार्ट न्यू इनवॉइस कर दूंगा, इसको बंद करूंगा और अब देखिए ये वॉक इन कस्टमर से ना यहाँ पे वो रमेश रहेगा, तो ये मेन अकाउंट में आपके नहीं दिखेगा। सेल्स इनवॉइस में अब आपके ये सारे बिल दिख रहे हैं, जिनको फिर से प्रिंट करना हो, डाउनलोड करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, शेयर करना हो, इस पे क्लिक करोगे तो डाउनलोड, शेयर, प्रिंट वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोटेशन बना के देने हो किसी को कि ये केमिकल दोगे तो इतने का बनेगा, ये इतने का पड़ेगा, वो सब भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कोई रिटर्न आया वो सब बना सकते हो। परचेज की सारी यहाँ पे परचेज मिलने वाली है, और परचेज रिटर्न में आपको सारी जो आपने रिटर्न की होंगी परचेज की वो सारी मिलने वाली है। अकाउंट्स के सेक्शन में जाके क्या होता है कि आपकी जितनी भी पार्टियां हैं अकाउंट्स है, सबके बैलेंस यहाँ पे दिखते हैं। अब अगर मैं किसी पे भी क्लिक कर दूंगा तो उसकी पूरी लेजर भी अपने को दिख जाएगी कि ये क्या एंट्री हुई है। अब किसी एंट्री पे क्लिक कर दूंगा तो उसकी डिटेल्स भी अपने को मिल जाएगी यहीं पे। अब इनको डिलीट वगैरह करना हो, देखने हो, वो सब कर सकते हैं। उसके अलावा किसी अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो उसको एडिट करना, डिलीट करना, बैलेंस चेंज करना, व्यू करना, वो सब यहाँ से कर सकते हैं। ये एंट्री डिलीट वगैरह सब कुछ हो जाती है। अब परचेज वाली पे करूंगा तो परचेज भी खुल जाती है। अब जैसे किसी को आपको स्टेटमेंट देना हो तो आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो तो एक्सेल में कर लो या फिर पीडीएफ में कर लो, दोनों में ऑप्शन मिल जाता है, तो आप स्टेटमेंट भी कर सकते हो। बैंक अकाउंट्स में आप अपने सारे बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, फिर उनमें कितना बैलेंस है, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ, किसी ने आरटीजीएस किया, तो वो सारे ट्रांजेक्शन दिखते हैं, वो सब ऐड कर सकते हो इसमें। जिससे क्या है, हर एक ट्रांजेक्शन किस चीज का था वो भी आपको पता रहेगा। यूपीआई क्यूआर कोड में आप अपनी यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हो, फिर उससे डायनामिक क्यूआर कोड बन जाता है, बिल के ऊपर आ जाता है, जिसे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। टैक्स रेट में कौन सी रेट को हटाना है, कौन सी को रखना है, कौन सी को डिलीट करना है, नहीं ऐड करनी हो, जैसे आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो तो आपको वेट वगैरह, आईजीएसटी टी पिन वगैरह इस टाइप से कुछ भी ऐड करना हो तो वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। एक्सपेंसेस के केस में आप अपने जितने भी खर्चे वगैरह होते हैं वो सब कुछ इसके अंदर ऐड कर सकते हो। डे बुक में आपके हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ एक पर्टिकुलर तारीख के लिए, वो सब आप देख सकते हो, या फिर तारीख भी चेंज कर सकते हो। स्टॉक्स में, स्टॉक मूवमेंट में सबसे पहले तो हर एक प्रोडक्ट वाइज आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाती है कि इस प्रोडक्ट में ये खरीदा, ये बेचा, ये सारी डिटेल आ गई। प्रोडक्ट्स में जाओगे तो रेजिन कितना है, सॉल्यूशन ये कितना है, उनके डिटेल, उनको एडिट करना, उनके क्वांटिटी वगैरह चेंज करना, वेस्टेज वगैरह चल जाए तो वो क्वांटिटी कम ज्यादा करना, ये सब कुछ रहता है। कोई सर्विस वगैरह देते हो तो वो सब भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और फिर ये रिपोर्ट्स वाला जो सेक्शन आ जाता है, इसके अंदर आप सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट में आपका नेट प्रॉफिट बता देता है कि जैसे आप इतनी एंट्री अपने की नहीं तो ये सही से बता नहीं रहा, आपके केस में ये सही से बताएगा। ठीक है, अब जीएसटी की 3 भी बन जाती है, हालांकि अगर आप आउट ऑफ इंडिया है तो आपके कम काम आएगी।
उसके अलावा आप किसी और से ठेकेदार वगैरह से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लेते हैं तो उनकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं वो सब भी आप इसमें ऐड करके सर्विस कौन कौन सी ली वो सब भी इसमें देख सकते हो। इन सब सेक्शन को मैं छोटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब की अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो इनका डिटेल में समझाने का नहीं था। मेन ये था कि केमिकल मिक्स करके आप बना के एक प्रोडक्ट कैसे बेचते हैं। उसके अलावा सेटिंग्स में आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं जो आप हमारी टीम जब आपसे कनेक्ट करेगी ना तो वो सारे ऑप्शंस आपको बता देंगे। बाकी आप अपने बिजनेस के हिसाब से जो इंक्वायरी करेंगे उस हिसाब से ऑप्शंस बता दिए जाते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। हर एक सेक्शन में आपको एक्सेल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा जो शॉर्टकट्स है लगभग यहीं पे मिल जाते हैं। सारे अकाउंट्स का बैलेंस यही मिल जाता है, सारा स्टॉक रिपोर्ट यही मिल जाता है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप डेमो के लिए हमारे सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपका डेमो सेटअप सब कुछ करवा देंगे। ये क्लाउड पे भी चलता है, ऑफलाइन में भी चलता है। मल्टी डिवाइस कितने भी ऐड करवा सकते हैं, वो सबका अलग अलग प्लान वगैरह डिटेल्स हमारी टीम आपको सारी दे देगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।